Hello, welcome and welcome back to MP News. This is Aditi Mishra welcomes you in our special show Dil Chahata Hai. As previously I told you that Indore is a education hub. Education hub है Indore. As we all know that Kota is IIT hub. वैसे ही Indore education hub है. There are lots of colleges and schools are here where you can get admission, educate हो सकते हैं and you can get degree also. So काफ़ी सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है. लाइक इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स वी डिस्कस्ड अबाउट DAVV, IIM एंड मैनी मोर कॉलेजेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्चुअली दो चीज़ें हैं, दो कॉलेजेस हैं. बेसिकली वन इज़ दी होल यूनिवर्सिटी, DAVV यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है एंड द अनदर वन इज़ दी कॉलेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो सबसे पहला है दैट IET DAVV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. IET मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ DAVV. लाइक जो तक्षशिला परिसर है वहाँ पे टोटल 30 to 32 डिपार्टमेंट्स हैं एंड IET एक अलग ही बना हुआ है. उसी के साथ नहीं है, उसी कैंपस में नहीं है, एक अलग से लाइक जस्ट फॉर गोइंग फॉर तक्षशिला कैंपस यू हैव टू गो टूवर्ड्स दी भंवरकुआ एंड फॉर दी IET कैंपस जस्ट उसके ओपोजिट साइड जाना पड़ेगा. जो IT स्क्वायर है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड तरफ IET डिपार्टमेंट पूरा DAVV बना हुआ है. काफ़ी बड़ा कैंपस है. IET में ऑलमोस्ट 7 टाइप ऑफ कोर्सेज इंजीनियरिंग में ही प्रोवाइड किए जाते हैं. लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस. काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं IET DAVV में. एंड द अनदर वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज SGS ITS. SGS ITS भी एक, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड इट इज़ क्वाइट गुड. गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्लेसमेंट्स एज वेल एज काफ़ी अच्छे मिलते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन SGS ITS और IET एंड एज वेल एज आई विल टेल यू दैट व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स ऑफ जो दोनों कॉलेजेस हैं, इन दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन IET DAVV. IET DAVV में एज आई टोल्ड यू दैट दे प्रोवाइड 7 एंड मोर देन कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग. अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. उसी कैंपस में आपको हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे एंड एज वेल एज कैंटीन इज ऑल्सो देयर, ग्राउंड्स हैं. ओके, सो द मेन थिंग अबाउट IET इज देयर events. I mean events, I know you must be thinking that what's special about events. हर एक कॉलेज में events ऑर्गेनाइज होते हैं, DAVV में भी होते हैं, IIM में भी होते हैं, IET में भी होते हैं events ऑर्गेनाइज्ड. बट इन दिस केस कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड ही होते हैं. लाइक देयर वन ऑफ देयर इवेंट्स एंड वन ऑफ देयर फंक्शन इज इन्वेंटो. इन्वेंटो इज़ अ फंक्शन वेयर दे एग्जिबिट एंड एग्जीबिशन लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स द्वारा और स्पॉन्सरशिप भी उन्हें काफ़ी सारी जगह से मिलती है. स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो भी इंजीनियरिंग में उन्होंने सीखा है उन सब चीज़ों को वो इस इवेंट के माध्यम से, इस इवेंट्स के थ्रू एग्जिबिट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और इसमें प्राइजेस भी रहते हैं. सो बेसिकली दिस इवेंट इज़ बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स की जो एक मानसिक क्षमता है उसके हिसाब से. बेसिकली आप मेंटली एक्सप्लोर करते हो खुद को. स्कूल्स में, कॉलेजेस में थियोरेटिकली पढ़ना इज़ वेरी गुड, बट इफ़ अ कॉलेज इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट जस्ट टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली. काफ़ी सारे कॉलेजेस में होता है कि ठीक है आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, IET में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बाय प्रोफेसर्स. बट इन्वेंटो इज़ लाइक कि उसमें नॉट ओनली IET, there are lots of colleges who can participate and win the prizes, as well as prizes are so good. 50,000 कैश प्राइज भी होता है एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाले को ही प्राइज़ मिल गया. तो इन्वेंटो इज़ दैट काइंड ऑफ इवेंट. और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक सिविल इंजीनियर्स के लिए अलग रहता है इसमें. आप जिसमें भी चाहें, नॉट ओनली फॉर द इंजीनियर्स, अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से है और अगर वहाँ का वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है, सो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. आई थिंक वेरी नॉमिनल फीस दे रिक्वायर्ड एंड दे टेक वेरी नॉमिनल फीस फॉर जस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. एंड वन ऑफ देयर बेस्ट इवेंट
that I found is Akshank. Akshank is their annual function. Basically annual festival होता है उनका, ये 2 या 3 दिन का रहता है. In this as well as इसमें भी काफ़ी सारे रहते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स बना कर दे सकते हैं और प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हैं. इसमें भी आपको प्राइजेस मिलते हैं. बट यू गाइज ऑल्सो फाइंड कि आपको काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मिल जाती हैं. एज वेल एज जो मतलब स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वही ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये पूरा फंक्शन. जो भी स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी होती है, स्टूडेंट्स के जो नेता होते हैं वो लोग सब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. आईईटी से फंड भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को टू ऑर्गेनाइज दिस फंक्शन. एंड कॉन्सर्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं. तो बेसिकली एक अच्छा वाइड बोल सकते हैं वाइड लेवल पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, वाइड लेवल पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. सो ओके, लेट्स फोकस ऑन इट्स फी. आई एम नॉट सेइंग दैट आईईटी फी इज़ वेरी नॉमिनल, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मुझे नहीं लगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगी इसकी. नो, इट इज़ नॉट वेरी नॉमिनल बट नॉट वेरी मच. आप एक मीडियम में आ सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस भी नहीं है इसकी. एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट इट्स इज़ प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं लाइक कैपजेमिनी, विप्रो, TCS एंड देयर आर मैनी मोर कंपनीज हु कम आईईटी और वहाँ से स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं. स्टूडेंट्स काफ़ी सारी कंपनीज में एंड इंटरनेशनल कंपनीज में भी प्लेस्ड होते हैं आईईटी के थ्रू. तो अगर आईईटी के बारे में अगर आप ऐसा सोचें कि सिर्फ कॉलेज ही अच्छा है तो ऐसा नहीं है. डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग हैं और ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट्स में अगर आपने पढ़ाई कर ली और फीस दे दी देन यू आर नॉट गोइंग टू बी प्लेस्ड इन एनी कंपनी. श्योर यू आर गोइंग टू प्लेस्ड कंपनीज. काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, वेदर इट इज़ अबाउट विप्रो, TCS, कैपजेमिनी एंड मैनी मोर कंपनीज. एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट दी 2019 प्लेसमेंट्स, तो 19 लाख का पैकेज मैक्सिमम गया हुआ है, स्टूडेंट्स को मिला है इंटरनेशनल कंपनी में. मिनिमम वाज 5.3 और 5.2 लाख पर एनम. So I think this is quite good for a student who studying over there and getting this package. I mean starting from 5.2 or 3 lakh per annum to 19 lakh per annum. और अगर students के अंदर capability है, if you guys have capability, if students have capability, तो I think उन्हें उससे ज़्यादा package भी मिल सकता है. Might be possible 24 lakh or 25 lakh. It's all up to students' capability. We can't judge a college कि पैकेज इतना नहीं गया. वी कैन जज अ कॉलेज एंड वी कैन डिसाइड कि यहाँ की एजुकेशन कैसी होगी थ्रू इट्स स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स. एंड आई थिंक 19 लाख इज़ नॉट दैट मच ऑफ बैड फॉर पर एनम. इट्स क्वाइट गुड. एंड इफ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली डूइंग दैन माइट बी पॉसिबल दे गेट इंक्रीमेंटेड. सो आईईटी इज़ बेस्ट एट इट्स प्लेस. काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं और आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट आईईटी. I think we must go forward for the SGS ITS. So let's move on to the another college which is SGS ITS. So first of all, let me tell you that the full form, what is the exactly name of this college, which is Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science. ये पूरा नाम है, SGS ITS का full form है. Okay, first of all, when it gets established in 1952 और 1952 में established हुआ. बट लेटर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अच्छा सबसे पहले जब ये established हुआ था in 1952, दैट टाइम इट्स नेम वाज श्री गोविंदराम सेकसारिया काला भवन. इस नाम से था बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कॉलेज का नाम ये इसलिए पड़ा बिकॉज जो बेटे थे उनके श्री गोविंदराम सेकसारिया के, हु इज़ सेठ श्री कुटिलाजी सेकसारिया, he funded this college for the very first time in a huge amount. So that's why जो इस कॉलेज का नाम है उनके नाम पर रखा गया. बट लेटर इन 1956 चेंज हुआ ये नाम और प्रॉपरली इसका नाम रखा गया. पहले काला भवन था एंड देन आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू श्री गोविंदराम सेकसारिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इस नाम से हुआ. एंड लेटर एज जवाहरलाल नेहरू इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर कॉलेज इन लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर द इंजीनियरिंग. उसमें इसे इंक्लूड कर दिया गया. अभी ये जो कॉलेज है इट कीप इट्स वैल्यू अंडर 250 कॉलेजेस. नेशनल वैल्यू इसकी 250 कॉलेजेस के अंदर में आती है.
एंड दिस इज़ दिस इज़ दी वन कॉलेज इंदौर में जिसका जो फंड है ये गवर्नमेंट से आता है. लाइक एज आई टोल्ड यू अबाउट IET, तो IET इज़ अ सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज. वो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1996. बट SGS ITS काफ़ी पुराना कॉलेज है. IET से भी पहले बना हुआ कॉलेज है. 1952 में इस्टेब्लिश हो गया था. एंड ये एक ऐसा कॉलेज है, लाइक IET इज़ अ सेल्फ फाइनेंस्ड, बट SGS ITS इज़ द कॉलेज जिसको गवर्नमेंट फंड करती है. काफ़ी अच्छा कॉलेज है. कैंपस भी काफ़ी बड़ा है. एंड द मेन थिंग दैट इट प्रोवाइड 10 UG कोर्सेज प्लस 17 PG कोर्सेज. इट मीन्स टोटल अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 30 कोर्सेज ओवर हियर फॉर द UG एंड PG इंक्लूडिंग. एंड as I told you that it is a government college, तो गवर्नमेंट से इसे फंड मिलता है. और 1956 में जब ये लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में शामिल करा गया इसे, उसके बाद से इसे डिग्री कॉलेज बनाया गया. एंड द वन थिंग दैट इज़ दैट IET इज़ DAVV एफिलिएटेड ऑटोनोमस कॉलेज. DAVV से उसकी डिग्री बनती है. बट SGS ITS इज़ दी कॉलेज जिसकी डिग्री RGPV से बनती है, यानी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से वहाँ से इसकी डिग्री बनती है और पेपर्स भी उसके RGPV से ही आते हैं. सो बोथ द कॉलेज हैज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. दैट्स द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन देम. दोनों का अलग अलग है. इफ़ वी गो फॉर द प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स दोनों में सेम ही होते हैं. लाइक एज आई टोल्ड यू, कैपजेमिनी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस एंड मैनी MNCs कंपनी कम ओवर हियर एंड स्टूडेंट्स इसमें प्लेस्ड होते हैं. काफ़ी हाई पैकेजेस में जाते हैं. सो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट बोथ दी कॉलेजेस आर ऑन द सेम लेवल. बट इफ़ यू गो फर्स्टली फॉर दी कि गवर्नमेंट कौन सा है, तो IET इज़ ऑल्सो एंड गवर्नमेंट कॉलेज. IET इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज, बट एज वेल एज जो IET है दैट इज सेल्फ फाइनेंस्ड. SGS ITS इज अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड एज वेल एज इट गेट फंड फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से मिलता है. एंड हाउ यू गेट एडमिशन ओवर हियर, सो SGS ITS में इफ़ यू आर गिविंग IIT, तो IIT के थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है. दैट विच रैंक यू गेट इन IIT मेंस और IIT एडवांस. बट SGS ITS में मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होता है. लाइक द नंबर, द परसेंटेज, द CGPA यू स्कोर्ड इन योर 12th. आपने आपकी हायर सेकेंडरी में क्या स्कोर आया है, क्या उस बेसिस पे भी मेरिट लिस्ट होती है. उसका कट ऑफ 98% से स्टार्ट होता है. और आई थिंक लास्टली भी ज़्यादा नहीं, 90-92% जाता है. तो यहाँ के स्टूडेंट्स ही काफ़ी इतने इंटेलिजेंट होते हैं. आई मीन दिस कॉलेज ओनली सिलेक्ट दो स्टूडेंट्स हु हैव कैपेबिलिटी. और ऐसा नहीं है, अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी हो तो कहीं भी पढ़ सकता है. कट ऑफ तो दोनों कॉलेजेस में ज़्यादा ही जाता है. IET की अगर मैं बात करूँ तो IET में आपको IIT रैंक के बेसिस पर ही एडमिशन मिलता है. बट इन CLC लेवल माइट बी पॉसिबल दैट स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन थ्रू देयर 12th स्कोर. बट मोस्टली जो रहता है एडमिशन उसमें IIT के जो रैंकिंग है उसके बेसिस पर ही होता है कंपैरेटिवली टू SGS ITS. द डीन ऑफ IET इज़ डॉक्टर आशीष तिवारी, यहाँ के डीन हैं. एंड द डायरेक्टर ऑफ IET DAVV इज़ डॉक्टर संजीव. डॉक्टर संजीव यहाँ के डायरेक्टर हैं. सो बोथ दी कॉलेजेस आर सेम. काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे हमने देख लिया. बोथ दी कॉलेजेस आर बेस्ट एट देयर प्लेस. And I think if a student want to compare all these qualities and all these points are worthy to choose which one they want to get admission. So here we come at end. हम अब अंत में आ चुके हैं इन दोनों ही कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हुए. एंड आई थिंक अगर हम इन्हें पैरामीटर्स के थ्रू अगर नापें और पैरामीटर्स के थ्रू हम इन कॉलेजेस को देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैरामीटर इज़ कैंपस. सो कैंपस इज़ क्वाइट बिग एंड ब्रॉड. काफ़ी बड़ा कैंपस है IET का कंपैरेटिवली टू SGS ITS. एंड कैंपस SGS ITS का भी अच्छा है, बट आई थिंक IET का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट स्टूडेंट गेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू गेट एडमिशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पर्टिकुलर अलग से डिपार्टमेंट है IET के पास. एंड एज वेल एज हैज़ SGS ITS. बट फॉर द कैंपस बेसिस आई थिंक IET ज़्यादा बड़ा है. एंड एजुकेशन बेसिस दोनों ही जगह पर काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं. आपको काफ़ी अच्छे जो टीचर्स प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल हैं. तो
IET एंड SGS ITS कुछ कुछ चीज़ों में है कि थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट आई थिंक इन बोथ दी प्लेसेस अगर हम दोनों ही कॉलेजेस की बात करें तो बोथ आर दी इक्वल। कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, माइट बी पॉसिबल। लाइक प्लेसमेंट्स IET में भी काफ़ी सारे आते हैं। IET में Wipro, TCS, Capgemini, Infosys and other MNC companies come over there to take students and as well as in the SGS ITS. बट इफ़ यू गो फॉर दी लाइक कि एजुकेशन में आप फ्रीली कहाँ महसूस करते हो, देन IET ज़्यादा बेटर, बिकॉज इन IET यू विल फाइंड योर सेल्फ क्वाइट फ्री, बिकॉज वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बट स्टूडेंट्स को उतनी फ्रीडम भी वहाँ दी जाती है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। और एज आई टोल्ड यू, लाइक जो उनका इन्वेंटो टेक्निकल होता है, इवेंट होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है IET में। एंड SGS ITS के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन इन्वेंटो टेक्निकल इवेंट ऑफ IET। और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, ये तो काफ़ी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं एंड दे गॉट देयर प्राइजेस एज देयर कैपेबिलिटी। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दी बोथ दी कॉलेजेस एंड द पैरामीटर्स आर क्वाइट गुड। और दोनों ही कॉलेजेस हैं, बोथ आर दी गुड एट देयर प्लेस। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द टुडेज एपिसोड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। Dagi dagi na da dagi dagi na da